हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ तुम लोगों का अनदर न्यू व्लॉग के अंदर। और यहाँ पर मुझे आज थोड़ा ज़्यादा काम करना था, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स थे तो उनको पैक करना था। एक्चुअली मेरे भी थे और भाई के भी थे। भाई बाहर गया हुआ था तो उस वजह से ये काम मुझे ही करना था। और फिर यहाँ पे मुझे मेरी मम्मा तंग कर रही थी। देखा अभी मिसाला बीच में आया ना, मैं उन्हें कही थी वीडियो के सामने ना आए और वो मेरे साथ खड़े काम करती, कहती मैं तो आऊँगी मैं तो आऊँगी। तो मम्मा ने बीच में मिसाले का ऐसे डिब्बा सामने किया, कहती आ गए। मैंने क्या आ गए अब तो। खैर फिर मैं यहाँ पे काम कर रही थी। मुझे थोड़ा सा ना मुश्किल हो रही थी आज काम करने में, क्योंकि जब थोड़ा सा डर भी होता है ना, भाइयों का डर होता है, क्यों नहीं होता, होता है कि अगर थोड़ा सा, चलो अपना काम तो जैसा मर्जी हो जाए लेकिन उसका ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बातें कुट तो नहीं पड़ती लेकिन बातें ही ऐसी हो जाती हैं। मैंने क्या भाई सही तरह से काम करेंगे। और यहाँ मैं मैच करी थी कि कौन सा ऑर्डर किसको देना है, कौन सा ऑर्डर किस पे जाएगा, कौन सी चीज़ किस ऑर्डर के अंदर डालनी है, कौन सी चीज़ किस ऑर्डर के अंदर डालनी है, उसको पैक किस तरह करना है, सोच रही थी। और यहाँ मुझसे एक ब्लेंडर हो ही चुका था। वो ब्लेंडर ये था कि मेरे भाई ने कहा था कि जो मैंने तुम लोगों को कहा था कि जो चीज़ नाजुक होती है, क्योंकि वो उठा उठा के फेंकते हैं, उसको ज़रा अच्छी तरह से रैप अप पैक करके भेजना है अच्छी तरह से। तो उसने कहा था कि पहले ना तुम जैसे पेंट कलर वगैरह होते हैं, वाटर कलर, तो उस अगर ऐसा कोई ऑर्डर है ना तो उसके गिर्द तुमने ना गत्ता लगा लेना। और मैंने क्या किया, मैंने उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए उसके इर्द गिर्द मोटे मोटे जो होते हैं ना शॉपर टाइप, बड़े बड़े, मैंने उसके इर्द गिर्द उनको लपेट दिया, लेकिन उसके ऊपर ना गत्ता नहीं लगाया। और ये जब ऑर्डर्स चले गए पैक हो गए, मुझे तब याद आया मैंने ये कांड किया। खैर अब मैं अपना कांड खुद ही बता रही हूँ, इस वजह से कि वो वीडियो तो देखेगा, अगर उस ऐसे भी पता ना चले, वीडियो देखेगा और वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा, तो मैं खुद ही अपना जुर्म जो है उसका इकरार करती हूँ कि हाँ भाई ये मुझसे हुआ है। यहाँ मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, फिर मैंने सारे ऑर्डर्स को अलग अलग कर लिया, मतलब भाई जितने ऑर्डर थे उनके अलग अलग सामान रख लिए, साथ उनके पेज जो अमाउंट वगैरह थी वो भी साथ रख लिया, अमाउंट वाला पेज। उसके बाद मैंने कहा भाई मैं आराम से पहले सारा सामान ले आती हूँ और फिर एक एक करके सारे ऑर्डर में पैक करती हूँ। इनमें से कुछ ऑर्डर होते हैं जिनकी पेमेंट पहले आ जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पेमेंट उसी वक्त, मतलब जैसे डिलीवरी होगी, पेमेंट ऑन डिलीवरी टाइम, ठीक है, तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे मैं आराम आराम से अपना काम कर रही थी और मेरी बहन मुझे तंग कर रही थी। वो कही थी ये ले चॉकलेट खा, ये ले चॉकलेट खा। मैंने कहा क्या मसला है, खा लूँगी जब मुझे खानी होगी, तुझे क्या है? तो कहती है चॉकलेट खा चॉकलेट खा। मैंने कहा तू ले जा इसको यहाँ से, लेकिन फिर भी ढीठ बन के खड़ी रह गई और थोड़ी देर बाद आके मुझे कहती ये ले पकड़। मैंने भी उसको ऑर्डर को छोड़ के मैंने कहा पहले मैं चॉकलेट खा ही लूँ, जैसे कि मैं खा रही थी। और फिर जब मैंने खा ली तो उसको ना एक लालच है, और तुम लोगों को पता चल जाएगा कि उसे किस चीज़ का लालच है। मैं तुम्हें उसी दिन बताऊँगी। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन वो मैं तुम्हें उसी दिन बताऊंगी जब वो लालच पूरा होगा। कुछ दिनों में उसका लालच पूरा हो जाएगा, तुम लोगों को पता भी चल जाएगा। तो ना खैर बहन भाई ऐसे ही होते हैं। और यहाँ मैं पैक करी, यही कांड हुआ मुझसे। मैंने शॉपर में अच्छी तरह से पैक कर लिया। उसने कहा सिर्फ गत्ते पे, मैंने कहा भाई नहीं, मज़ीद हम इसको पैक करेंगे अच्छा सा ना, मेरे पास ज़्यादा अक्ल है, मैंने ये सोचा। और उसके बाद मैंने कहा इसको हम गत्ते के अंदर भी पैक करेंगे, लेकिन मैं तो पैक करना भूल गया कि गत्ते भी रखे लेकिन पैक नहीं किया। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी वीडियो ना हो और मेरे बहन भाई और मेरे मम्मा पापा जैसे मेरे फ़ैन ना आए उस वीडियो के अंदर। तो वो पीछे जो है कोई फ्रिज खोल रहा होता है, कोई साइड पे खड़ा होता है, सबको मैं हटा रही होती हूँ। और यही वजह है कि मैं साथ साथ वीडियो के बोल नहीं सकती, क्योंकि इतना शोर हो रहा होता है। कोई किसी को डांट रहा है, कोई कह रहा है पानी ला दे, कोई कह रहा है रोटी उठा के दे दो, तो इस तरह की बातें होती है। फिर इस वजह से खैर मुझे हंसी भी आती है। आराम आराम से मैं ऑर्डर वगैरह पैक करी थी और मैं सोच रही थी, कल रात को बैठ के सोच रही थी कि मेरी बहन मुझे कह रही थी कि आप ही अगर सोच तेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो मतलब तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तू सब कुछ क्या बहुत सारा कुछ ख़रीद सकती है। तो मैं उसके दिमाग को समझ रही थी कि शायद ये सोच रही है कि यार हमारे पास इतने पैसे हो, हम इस तरह कर ले उस तरह कर लें। तो मैं उससे कह रही, मैंने कहा अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते ना तो मुझे मेहनत करने की आदत बिल्कुल भी ना होती। मतलब मुझे बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठने की ज़रूरत थी। भाई बाबा कमा रहे हैं, उनके पैसे आ रहे हैं और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद मेरे बहन भाइयों में ना गैप है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सबसे बड़ी ही हूँ समझो। मेरे बाद जो ऐसा भाई है ना जो ज़रा मैच्योर होगा, वो 5 साल छोटा है मुझसे, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ज़्यादा टेंशन होती है कि यार बाबा, तुम लोगों को पता है जब बाप और माँ उनके सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हो ना, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि यार अब ये लोग मतलब उम्र के साथ साथ ढलते जा रहे हैं, अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और मैं सोच रही, इतनी सारी सोचें मुझे आती हैं कि यार कैसे होगा, लेकिन खैर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो अल्लाह यहाँ तक लाए वो आगे भी लेके जाएगा। और मैं उसको कह रही, मैंने कहा यार
फिर हमें मेहनत करने की आदत ना होती, ख़ासतौर पे मुझे ना होती कि आ रहा है बस खाना है। अब पता है ना कि यार कि साथ मदद करवानी है, क्योंकि मैंने ही, बाबा ने मेरे ऊपर बहुत खर्चा किया पढ़ाई में। अब मुझे उनके कॉलेज की फ़ीस और इस तरह की चीज़ें, स्कूल की फ़ीस, उनके कुछ छोटे मोटे खर्चे वो मुझे देखने हैं। मतलब मेरे अंदर इस तरह की लगन है, मैं चाहती हूँ कि मैं मदद कर सकूँ। तो तुम लोग भी मेरे लिए दुआ किया करो, मैं कर सकूँ। बातें तो मैं ऐसी कर ही लेती हूँ। तो मैं बस उसको यही समझा रही थी। और अभी उनको एक और सरप्राइज़ देना है मैंने। एक तो वो जो चॉकलेट वाला लालच, उसका मैं तुम लोगों को बताऊंगी, उसका क्या है ना, तुम लोगों को व्लॉग में पता चलेगा इसकी चालाकियाँ। और उसके बाद तुम लोगों को एक और व्लॉग में मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपने बहन भाई को सरप्राइज़ दे रही हूँ, लेकिन वो यूनिवर्सिटी खुलने के बाद है। यूनिवर्सिटी भी खुलने वाली है, 20 दिन रह गए, कुछ दिनों बाद है, वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, तुम लोग देखना। फिर खैर मैंने जब सारे ऑर्डर्स वगैरह भी दे दिए तो फिर मैं आराम से बैठी, सफाई की। उसके बाद मैंने बर्तन शर्तन धो लिए। मैंने कहा जल्दी से कुछ पड़े हैं इनको धो लेते हैं। ये सब सारे मेरे बहन भाई अंदर बैठ के खाना खाए थे, मामा बाबा घर नहीं थे, दादी माँ बैठ के उनके साथ खाना खा रही थी। बस मेरा तो दिन यूँ गुजरा है। बाकी तुम लोग मुझे दुआ में बहुत सारा याद रखा करो और अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि मुझे तरक्की दे और अपने अम्मी अबू का हाथ बढ़ाने की तौफीक भी दे, ठीक है। और बाकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों। बाकी तुम लोगों के घर में सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना। लव यू हो गया। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है, उसको भी फॉलो कर लेना। और टिकटॉक की आईडी अरीज व्लॉग 567 उसको भी फॉलो कर लेना। बाकी लव यू हो गया। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।